कागज पे दिल कलम से मैंने सल्ले अला लिख दिया है, पूरे कागज पे दिल। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी आज ऑफिस में इतना काम था, मैं तो थक गई हूँ। अम्मी भाभी कहाँ दिखाई नहीं दे रही है, वो तो सदा सोती ही रहती है। अम्मी जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ भाभी तो मुझे दिखाई नहीं देती है, इतनी थकी रहती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। ना वक्त पर खाना मिलता है ना धुला धुलाया कपड़ा मिलता है। और अभी मुझे शॉपिंग पर जाना, मेरे कपड़े पे इस्त्री भी नहीं है, और अभी मैं क्या पहनूंगी। और मेरे ससुराल के लोग आ रहे, सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है, वो लगा कर देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अम्मी तुमने बहू बनाकर लाई हो या मालकिन, कहती है अपने कपड़े और अपने अम्मी के कपड़े खुद ही धोया करो। आखिर उसे किस बात का गुरूर है। अम्मी देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी। ठीक है बेटी, अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ, वो मेरी बेटी को इतना तकलीफ देती है, वो अपने आप को क्या समझ कर रखी है। अरे इकरा इधर आ। क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, मैंने तुमको बहू बनाकर लाया है या मालकिन तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई है। और सोफिया का कपड़ा अभी तक क्यों नहीं तैयार की, और वक्त पर खाना क्यों नहीं देती। और तुम्हें मालूम है आज सोफिया के ससुराल वाले आ रहे हैं, और तैयारी क्यों नहीं की। अम्मी दिन भर मेकअप में लगी रहती है तो खाना कैसे पकाएगी, हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएगी, हाथ घिस जाएंगे ना। अम्मी एक हफ्ता पहले मैंने 1 दर्जन साबुन लाया था, 1 हफ्ते ना चले कि सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम ला ला कर थक गई हूँ, कभी ये खत्म तो कभी ये खत्म। कभी आँख से देखा होगा तब ना, जब से ये भिखारिन मेरे घर पर आई है सारी घर की बरकतें चली गई। ये गलत बात है अम्मी, मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धुलती हूँ। रात में देर तक काम की तो सोफिया के बिस्तर पर क्या सो गई तो शिकायत कर रही है। अम्मी अभी मेहमान आने को तो काफी टाइम है, उसके आने से पहले सारा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटा देना चाहिए, अकेले मैं कितना काम कर सकती। और रही बात साबुन और क्रीम की, तो तुम्हारा बेटा खुद ही कहता है जरा बढ़ कर रहा करो, अकेले मैं ही थोड़ी ना इतना इस्तेमाल कर लेती हूँ, और आप भी और आपकी बेटी भी। अरे मनहूस तू कौन होती है बोलने वाली, तेरा बाप ला के देता है क्या, एक कौड़ी का सामान लाई नहीं। हमने समझाएगी करेगी खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे घर पर कब्जा करने के लिए आई है। लेकिन अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं होगा, अभी का अभी अपने बाप को फोन करके बोल मुझे फ्रीज और टीवी सारा जहेज का सामान चाहिए। आइंदा से मेरी बेटी का बिस्तर और कोई चीज पर हाथ नहीं लगाना। अम्मी अब तक जो हुआ मैं उस बात से माफी चाहती हूँ। मेरे शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जितना हुआ उन्होंने उतना दिया, अब मैं इतना नहीं ला सकती। अरे मनहूस तू क्या लाई, अरे भिखारी तू क्या लाई है। एक महीने के अंदर नहीं लाई तो देख मैं तेरा क्या करती हूँ। आने दो मेरे बेटे को, आज ही तुमको घर से निकालती हूँ। चल भाग यहाँ से। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठिए। सोफिया तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, चाय नाश्ता लेकर आओ। बर्तन पलंग बाल्टी ये सब क्या है, हम भीख मांगने आए हैं। इसमें सोफा फ्रिज एसी ये सब कहाँ है। आप अपना सामान यहीं रखें और अपनी बेटी भी, हम जा रहे हैं। नहीं आपा रुक जा, नहीं जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग ये क्या दंगा फसाद कर रहे हैं। आपा देखिए ना, आप यहाँ की औरतें कितनी वादा खिलाफ होती है। शादी से तो 1 साल पहले कह रही थी जहेज का सारा सामान देंगे, अब टाल मटोल कर रही है। देखिए आपा, क्या हमने ये सब जहेज के रस्म वगैरह निकाल रखे हैं। शादी में हमें लड़की मिल जाए यही बहुत है। आखिर आपकी भी तो बेटी है, कल को उसके ससुराल वाले ऐसे ही मुतालबा करेंगे तो फिर आप क्या करेंगी। दुनिया में अगर यही सिलसिला चलता रहा तो तकलीफों से भर जाएगी और ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा।
हर किसी को जितना दो उतना कम है। ससुराल वाले की ख्वाहिशें हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो कल के दिन हमारी भी बेटी कही जाएगी, उसे भी तकलीफ होगी, वो भी जहेज का ताना सुनेगी। और सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए जिसकी हम बेटी लाए वो हमारी भी बेटी है। अगर आप अपने बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी भी बेटी समझी जाएंगी। हमने तो अक्सर ये सुना है कि जहेज के मुतालबे से सास बहू के झगड़े से खुदकुशी कर लेती है। कैसी सास है, बहू को मार दिया, बहू को जला दिया, वगैरह वगैरह। और आप सुनो, जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है तो हम उसे नौकरानी समझते हैं, उसे छोटी छोटी गलती पर उसके खानदान वालों पर लानत करते हैं। हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 बार कसम खाकर कहा, खुदा की कसम वो शख्स मोमिन नहीं। और सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह वो कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी साअतों से, उनका फर्जी से उनका महफूज ना हो। और आप खुद सोचिए कि पड़ोसी के बारे में एक फौज बुन चुका है, यह कितना बड़ा गुनाह है। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है, अपने घर आने वाली बहू को बेटी समझे और उसके लिए मोहब्बत के खजाने खोल दे। आपा, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम अंधेरे में थे। बेटों से बेटों की तोहफत लगाना, जलील करना, ये तो हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका है। आपा, मुझे माफ करना, मैंने जहेज का मुकालवा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। बेटा जरा बहू को बुला। इकरा भाभी, क्या बात है? बहू मुझे माफ करना, मैंने तेरे साथ जुल्म किया और जहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। शुक्रिया, अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे।